न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। देश के जाने माने लोकप्रिय राष्ट्रवादी कवि साहित्यकार पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने हिंदी दिवस के अवसर पर गुरुवार को कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यूज़ टाइम्स 11 से बातचीत में हिंदी को लेकर अपने मन की बातें रखी। अशोक चक्रधर ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो या ना हो, लेकिन हिंदी देश में अदृश्य संप्रेषण और संपर्क की भाषा है। वो 140 करोड़ देशवासियों से बात करती है। न्यूज़ टाइम्स 11 के एडिटर संतोष वाजपेयी के साथ जाने माने कवि पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर की विशेष बातचीत। सबसे पहले अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हिंदी राजभाषा तक सीमित है, राष्ट्रभाषा तक विकास होने में, दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राजभाषा तो वो है ही, लेकिन उसमें भी स्तर हैं। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। क वर्ग में सबको हिंदी में काम करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। अब अधिकारी जैसा करेंगे वैसा ही तो अधीनस्थ करेंगे, तो वो भी अंग्रेजी में करते हैं। तो अभी वो कुंठा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है जो हमें आज़ादी के मिलने के साथ हमारे पैरों में बांध दी गई थी। वो बेड़ियाँ अभी भी हैं। तो जिस दिन हम इनसे निकल जाएंगे और हम हिंदी गर्व से बोलेंगे, स्वाभिमान से बोलेंगे, आत्मविश्वास से बोलेंगे, हमारे पास शब्द संपदा कम न पड़ेगी, तो जब आप आँख से आँख मिला के सीधी बात करेंगे तो आपकी हिंदी की कदर होगी, उसका सम्मान होगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे दिन आए। वैसे अब देखा जा रहा है कि युवाओं में बड़ी उत्सुकता बढ़ रही है, कविताएं मीडिया, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, हर सरकार प्रयास करती है, अपने अपने लेवल पे अतीत में भी प्रयास होते रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों के लिए उन राजनेताओं का बने रहना ज़रूरी होता है, और बने रहने के लिए वोटरों को मुग्ध करना भी ज़रूरी होता है। तो एक प्रकार का संतुष्टिकरण भाव हर सरकार में रहता है। वैसे एक बात बताऊं, हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन सकते जिनको हिंदी न आती हो। इससे क्या सिद्ध होता है कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा हो न हो, राष्ट्रभाषा आपने बनाई न हो, संपर्क भाषा भी घोषित की न हो, राजभाषा भी करी है, वो भी आधी अधूरी है, लेकिन वो कुल मिला के अदृश्य संप्रेषण का माध्यम है। वो संपर्क की भाषा है। वो पूरे 140 करोड़ अगर हैं, उन सब से बात करती है। लेकिन जहाँ जहाँ मीडिया की पहुँच है, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ जहाँ इंटरनेट है, वहाँ आज की तिथि में हिंदी है। साहित्यकारों की कोई जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा घर घर तक पहुँचाया जाए? साहित्यकारों की कोई जिम्मेदारी आपकी नज़र में लगता है कुछ? साहित्यकारों की जो जिम्मेदारी है वो अच्छा साहित्य रचने की है, मानवतावादी साहित्य रचने की है। उस साहित्य को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रकाशक की है, दुकानदारों की है, हॉकर्स की है, सरकार की है, पाठ्यक्रम बनाने वाले लोगों की है, और साहित्य की समझ रखने वाले लोगों की है। आपने राजनीति में बड़े चुटीले व्यंग किए हैं, बहुत कटाक्ष भी किया है और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। राजनीति को आप किस नज़र से देख रहे हैं, आज की जो दौर चल रहा है उस राजनीति? देखिए, हमारी राजनीति का सकारात्मक पक्ष ये है कि वैश्विक पटल पर जितनी उपलब्धियां हैं अकल्पनीय हैं, है ना। लेकिन अगर अपने देश में देखते हैं तो हमारे देश के हर वर्ग को सुखी होने की जिम्मेदारी रखने वाली सरकार कहती है अपने आप को। आप अगर निकल के जाओगे तो शायद आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाई दें, लेकिन इतने महादेश को, इतने बड़े देश को हर तरह से साधन संपन्न बनाना समय साध्य तो होता ही है। कोई भी सरकार क्यों न हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, न मैं एक कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन चीज़ें जो हैं उससे बेहतर चाहिए। और मुक्तिबोध कहते थे कि सफाई के लिए एक मेहतर चाहिए, तो वो मेहतर नहीं, महत्तर चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा जो हर क्षेत्र में बढ़िया काम करके दिखा दे, दिल जीते और किसी को दुखी न होने दे। सोशल मीडिया पर हिंदी अब बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, युवाओं में बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। आपकी कविताएं हैं और बड़े साहित्यकारों की रचनाएं हैं, वो अच्छी तरह देखी जाती हैं।
आप इसे हिंदी के लिए कितना महत्व मानते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, हिंदी तो महान है ही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस दौर में हूँ जिस दौर में सोशल मीडिया भी है। काका हाथरस ही होते तो उनके कितने पोस्ट होते, कितने लोग उनको देख रहे होते। तो अब हमारा दायित्व यह है कि जो हमारे बड़े साहित्यकार हैं उनका साहित्य इंटरनेट पर आना चाहिए, नाट्य रूपांतरण होने चाहिए, उनके अनुवाद होने चाहिए और बताना चाहिए कि हमारा हिंदी समाज और हमारा हिंदी साहित्य कितना विपुल है और कितना महत्वपूर्ण है, कितने वैश्विक स्तर का है। उसमें अनुवाद की जो ज़रूरतें हैं वो कंप्यूटर पूरी कर रहा है। आपकी नज़र में आपके जो अनुकरणीय हैं, अच्छे जो व्यंग्यकार हिंदी साहित्यकार, वो कौन से हैं? देखिए, अनुकरणीय तो नहीं कह सकता कि हर साहित्यकार अपना क्षमता बोध अपने साथ लेके आता है। तो आजकल लिख रहे हैं, मैं ज्ञान चतुर्वेदी को बहुत अच्छा व्यंग्यकार मानता हूँ, आलोक पुराणिक हैं, बाकी और बहुत सारे हैं। परसाई जी के लिए आप अक्सर कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। क्या है? परसाई जी एक बहुत गहरे व्यक्ति थे और वो थोड़ा सा रुझान वामपंथ का उनका था, लेकिन प्रकट में वे आम आदमी के दर्द और तकलीफ़ों को और चुटीले अंदाज में कहने की क्षमता रखने वाले महान व्यंग्यकार थे। उसी परंपरा में त्यागी आए, शरद जोशी आए और एक लंबी श्रृंखला है जो आपके पास के लखनऊ के श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी तक जाती है। पढ़ने वाले और जो श्रोता, आपकी तरफ से नया क्या देखना है, कुछ मिलने वाला है श्रोताओं को आपकी तरफ से? देखिए, मैं अपनी 10-12 किताबों पे काम कर रहा हूँ। अभी कोविड के बाद मेरी एक पुस्तक आई, गई दुनिया नई दुनिया। एक दुनिया वो थी जो कोविड से पहले थी, नई दुनिया ये है जो कोविडोपरांत नए संघर्षों, नई चुनौतियों के साथ सामना करती हुई खड़ी है और बदल रही है। कोई 2 लाइनें बोल दीजिए। हिंदी दिवस के अवसर पर अपने बड़े बड़े लोग याद आते हैं, कवि याद आते हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले भी थे। अनपढ़ कबीर के बोल अभी भी जिंदा हैं, हर पढ़े बेपढ़े पर उनका जादू समान। थे शांति निकेतन में पढ़ते उनको रविंद्र, खेतों में उनका अर्थ समझता है किसान। हमारे साथ आज थे देश के बड़े साहित्यकार प्रोफेसर अशोक चकधर जी, और हिंदी दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण आज उन्होंने अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11, कानपुर।